मणिपुर के बिष्णुपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। अर्धसैनिक बल के एक जेसीओ सहित 2 जवान शहीद। इम्फाल से बिष्णुपुर जा रहे असम राइफल्स के काफिले पर अचानक हुए हमले में 5 जवान घायल। इम्फाल के रिम्स में किए गए इलाज के लिए भर्ती। सफेद रंग की वैन से आए हथियारबंद उग्रवादियों ने नाम्बोल सबल लेकाई इलाके में काफिले पर हमला किया, मौके से फरार हुए। असम राइफल्स के काफिले पर हमले की किसी उग्रवादी संगठन ने अभी तक नहीं ली जिम्मेदारी। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना की व्हाइट नाइट कोड के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़। गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, एसओजी और पुलिस ने बीती रात शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में हथियार बरामद किए। मेंढर नाला इलाके से 20 हैंड ग्रेनेड, AK-47 राइफल 1, कई जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन्स बरामद। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा। भावनगर में सुबह 10:30 बजे समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 34,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। भावनगर के बाद पीएम मोदी धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे एक समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। पीएम लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे दौरा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। वोटर लिस्ट से ऑनलाइन किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयोग ने आलंद में वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से इनकार करते हुए बताया, 2023 में आयोग ने ही गड़बड़ी की आशंका पर FIR करवाई थी दर्ज। राहुल गांधी के जेनजी प्लान पर घमासान। बीजेपी बोली, देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं राहुल गांधी। भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी खतरनाक। राहुल गांधी ने अपने अर्बन माओवादी होने के सबूत दिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, बीजेपी जेनजी के आंदोलन के साथ जेनजी आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी। जेनजी वाली पोस्ट पर भड़के एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल। राहुल गांधी की जेनजी वाले पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। बोले कि राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं तो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राहुल गांधी के पास विनाश के अलावा कुछ भी नहीं है। बोल हम विकास की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कि पूरा देश और बिहार जानता है कि वोटर चोर कौन है। नित्यानंद राय का बयान। बोले, अभी बिहार में SIR के खिलाफ इन लोगों ने यात्रा निकाली। उनकी यात्रा का मतलब घुसपैठिया बचाव यात्रा था। राहुल के बयान का आरजेडी ने किया समर्थन। कहा कि अगर हम अभी स्थिति नहीं सुधारेंगे तो सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। राहुल गांधी की पोस्ट के बाद सपा नेता अबू आजमी का भड़काऊ बयान सामने आया। कहा, युवकों को सड़क पर उतरना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ओवरसीज कांग्रेस चीफ सैम पित्रोदा का फिर विवादित बयान। बोले कि पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, लगता नहीं है कि विदेशी धरती पर हूं। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, हर कोई जानता है राहुल और उनके गुरु को पाकिस्तान से खास प्रेम है। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, देश विरोधी बयान देना कांग्रेस की आदत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैम पित्रोदा के निर्देशों पर सेना का अपमान कर रहे थे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा हमला। राहुल गांधी वही नैरेटिव पेश करते हैं जो पाकिस्तान गढ़ता है। तेजस्वी यादव की 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन। जहानाबाद से शुरू हुई यात्रा का आज वैशाली में होगा समापन। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा, थाना होया ब्लॉक, बिना घूस दिए काम नहीं होता। बिहार में तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को दिखाया आईना। सोशल मीडिया पर लिखा, जो जान हथेली पर रख कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। रोहिणी ने बिना किसी नाम का इस्तेमाल किए और किसी पार्टी का इस्तेमाल किए पोस्ट किया। लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना धर्म निभाया। मुझे किया पद की लालसा नहीं है। मेरे लिए मेरी आत्मा सम्मान सर्वोपरि है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड पर अड़ी। आरजेडी मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। मृत्युंजय तिवारी बोले, राजद बिहार में सबसे बड़ी ताकत है। तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। बिहार का चुनाव समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का आरजेडी के चरित्र पर हमला। कहा कि सब जानते हैं कि आरजेडी के लोग चोरी, गुंडागर्दी, जमीन कब्जा, भ्रष्टाचार में शामिल हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, आरजेडी के लोगों को गलत बताकर सत्ताधारी बच नहीं सकते, ये तो उनसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के फंडिंग मॉडल पर उठाया सवाल। कहा कि घाटे वाली कंपनी कैसे कर रही है पीके को फंडिंग। संजय जायसवाल ने पूछा, कंपनी को 19 करोड़ का घाटा तो 14 करोड़ का चंदा कैसे दिया।
संजय जायसवाल के आरोपों पर प्रशांत किशोर का पलटवार, कहा कि जल्दी ही खुलासा करूंगा, जो लोग भांडाफोड़ रहे हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन जंग का अखाड़ा बना। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में जमकर लात घूसे चले, कुर्सियां भी चली। राजस्थान में ग्रेड 4 की परीक्षा के लिए लाखों की तादाद में एमबीए एमएससी के छात्र पहुंचे। 19 से लेकर 21 सितंबर तक 2 पारी में सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक और दोपहर को 3 से लेकर 5 बजे तक हो रही है परीक्षा। 4th ग्रेड की परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा युवा शामिल। कई पूर्व सैनिक सहित आरएएस और पटवारी की तैयारी कर रहे युवा चपरासी के लिए दे रहे परीक्षा। 1,20,000 टीचर्स की भर्ती के लिए पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। चुनाव आचार संहिता से पहले विज्ञापन निकालने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद को और घातक बताने में जुटी भारतीय सेना। राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना का इंटीग्रेटेड फायरिंग का युद्धाभ्यास इस वक्त जारी। ड्रोन के बेहतर इस्तेमाल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की फायरिंग जैसे कई अभ्यास में जुटे हैं सैनिक। रात के अंधेरे में नाइट विजन डिवाइस का भी कर रहे हैं अभ्यास। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, कहा टारगेट हासिल करने के बाद हमने युद्ध रोका, हमें युद्ध लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। एयर चीफ मार्शल बोले कि युद्ध लंबा खींचने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया युद्ध शुरू करके जल्दी खत्म करना भारत से सीखे। जैश और लश्कर के हालिया वीडियो पर विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों के गठजोड़ से दुनिया वाकिफ। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच सैन्य डील पर विदेश मंत्रालय का बयान, भारत और सऊदी में साझेदारी काफी गहरी, उम्मीद है कि आपसी हितों का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा छात्रों ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। प्रचार में लग्जरी गाड़ियों और जेसीबी का इस्तेमाल हुआ। हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना की, कहा कि छात्रों से निराशा हुई, उन्होंने बिना पढ़े आदेश को मानने का आश्वासन दिया और कई नियमों का उल्लंघन भी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बीवीपी का डंका, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत हासिल। एनएसयूआई को भी एक सीट पर जीत मिली। प्रेसिडेंट पद पर एबीवीपी के आर्यन मान की जीत हुई। सेक्रेटरी कुणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी दीपिका झा। डिसू चुनाव परिणाम पर सीएम रेखा गुप्ता ने खुशी जताते हुए कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विकास के काम करेगी सरकार। या अली और जिया रे जिया जैसे कई सुपरहिट गानों को आवाज देने वाले असम के सिंगर जुबीन गर्ग सिंगापुर में इनका निधन हुआ। स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 52 साल के जुबीन गर्ग के निधन पर अफसोस जताया, कहा उनके समृद्ध संगीत योगदान के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। गुवाहाटी में जुबीन गर्ग को याद करके फैंस हुए भावुक, नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जोरहाट में फैंस ने जुबीन गर्ग की याद में कैंडल मार्च निकाला। श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए लोग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, निष्पक्ष जांच नहीं होने का लगाया आरोप, तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत, फर्जी हस्ताक्षर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी। ललित मोदी के भाई समीर मोदी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रेप के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में एक्शन, सीबीआई ने 5 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। सीबीआई के नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, जब चुनाव नजदीक होते हैं तो ऐसे नोटिस आते हैं। हरीश रावत का बयान, कहा मैं सीबीआई के समन का सामना करूंगा और उनके सामने जाऊंगा। गुजरात में वडोदरा के जूनीगढ़ी इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, एक विवादित पोस्ट के बाद नवरात्रि के पंडाल पर ईंट से हमला, जान बचाने के लिए भगदड़। भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सिटी पुलिस स्टेशन के पास जमा हुए। मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद से पुलिस ने खाली करवाई सड़क, लोगों से भी शांति की अपील की गई। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में 5 की गिरफ्तारी। बरेली एसओजी की टीम ने 25,000 के इनामी शूटर रामनिवास को किया गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में था 19 साल का रामनिवास। शाही थाने के जंगल में एसओजी के साथ हुए एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल। दिशा पाटनी के घर की रेकी करने वाले रामनिवास ने पकड़े जाने के बाद माना वो गोल्डी गैंग का शूटर है, कहा कि अब बाबा जी के यूपी में कभी नहीं आऊंगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाई थी। यूपी में फिरोजाबाद के नगला लेखराज गांव में सर्वे के दौरान 2 पक्षों की महिलाओं में मारपीट हुई। एक महिला गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक युवक पर चाकू से हमला। आरएस ब्लॉक में बाजार में रात 8 से 8 बजे 6 लोगों ने किया हमला, मौके से हुए फरार। गंभीर रूप से घायल युवक का राम मनोहर लोहिया में चल रहा इलाज। हमले की वजह साफ नहीं है, पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारा, मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कई युवतियों को भी रेस्क्यू किया, गिरफ्तार लोगों की जा रही पूछताछ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 7 साधुओं से भरी कार कुएं में गिरी। हादसे में 4 की मौत, 3 साधुओं को बचाया गया। घायल साधुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हापुड़ में बाइक पर भाई के साथ जा रही लड़की से छेड़छाड़, शिकायत के बाद 3 मनचले गिरफ्तार। मेरठ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक युवक को पीटा, बाइक तेज चलाने पर टोका था। ओडिशा के बालासोर में पति ने बीच सड़क पर पत्नी का गला रेता, आसपास के लोगों ने पति को पकड़ा। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार युवकों की दबंगई, खाने के पैसे मांगने पर ढाबा मालिक को पीटा, पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। राजस्थान के दौसा में दुकान पर बैठी लड़की से छेड़छाड़, विरोध करने पर सामान लेने आए लड़कों ने मारपीट की, बचाव में आई लड़की की मां को भी पीटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाईवे पर चलती वैन में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। गुजरात के वडोदरा में पानीपुरी को लेकर महिला का हंगामा, दुकानदार के कम पानीपुरी देने पर सड़क पर धरने पर बैठी। मुंबई में बने अटल सेतु रोड पर रिपेयरिंग का काम जारी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त ने जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बहाली कार्य की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा इस बार जितना नुकसान हुआ है वो हमने कभी सोचा नहीं था। बेंगलुरु में 3 दिवसीय कैनरा उत्सव कार्यक्रम, 21 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय कारीगरों को सशक्त करने पर है कार्यक्रम का फोकस। कैनरा उत्सव में कर्नाटक के उद्यमियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रतिभाओं को मंच मिला है। प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक फूड के स्टॉल लगे हैं। एशिया कप के लीग मैचों में भारत की जीत की हैट्रिक, आखिरी लीग मैच में ओमान को 21 रनों से शिकस्त दी, लगातार 3 मैच जीतकर भारत टॉप पर काबिज। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रनों का दिया था लक्ष्य। ओमान की टीम में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से शुरू होंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला, रात 8 बजे से दुबई में खेले जाएंगे मैचेस।